तो मध्य प्रदेश के जो नए मुख्यमंत्री हैं उन्होंने भी आज बुलडोजर चलवा दिया। अगली तस्वीर दिखाऊं मैं आपको। यह एक बीजेपी का कार्यकर्ता है, इसका हाथ काट दिया था एक शख्स ने। तो बीजेपी के कार्यकर्ता का जिसने हाथ काटा, एमपी के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने उस आरोपी के घर आज बुलडोजर चलवाया। अगली तस्वीर दिखाई, ये आप देख रहे हैं, ये बुलडोजर चल रहा है। फुल स्क्रीन लीजिए जरा। बुलडोजर एक्शन जो हुआ है देख रहे हैं आप, ये मोहन यादव के राज्य मध्य प्रदेश में बुलडोजर एक्शन हो रहा है। यूपी की तर्ज पर एमपी में भी बुलडोजर चल रहा है। तो आपको बताऊं किसके यहां बुलडोजर चला, कौन है वो शख्स जहां यादव जी का बुलडोजर चल गया। देखिए ये तस्वीर आप देख रहे हैं बुलडोजर की, योगी स्टाइल वाला एमपी में बुलडोजर है। एमपी में शपथ के 24 घंटे में ही बुलडोजर चलने लगा। मोहन राज में भोपाल में बुलडोजर से शुरुआत हुई। भोपाल की जनता कॉलोनी में बुलडोजर चला है। बीजेपी कार्यकर्ता का हाथ काटने के आरोप में एक्शन हुआ। आरोपी फारूक राइन के घर पर यह बुलडोजर चला है। भोपाल कलेक्टर ने एनएसए के तहत कार्रवाई की। राइन ने क्या किया, बीजेपी कार्यकर्ता देवेंद्र ठाकुर पर जानलेवा हमला किया। राइन ने देवेंद्र पर तलवार से हमला किया। हमले में देवेंद्र की हथेली कट गई थी। इसके बाद आरोपी फारूक को गिरफ्तार किया गया। यूपी में भी योगी राज में जमकर बुलडोजर चल रहा है। विकास दुबे के घर आपको याद होगा बुलडोजर चला, और उसी तर्ज पर माफियातीक मुख्तार के अवैध ठिकानों पर बुलडोजर चला। योगी ने पॉइंट 1 यानी पहली सरकार में अपनी 25 माफियाओं पर बुलडोजर एक्शन हुआ। माफियाओं से 1500 करोड़ से अधिक की संपत्ति जब्त की थी। देश भर में बुलडोजर एक्शन की डिमांड बढ़ गई है। नए मुख्यमंत्री मोहन यादव भी उसी नक्शे कदम पर हैं। अब आपको बताऊं, अब योगी का दूसरा फॉर्मूला जो था शासन में आने के बाद, सरकार का दूसरा कदम जो था वो मैं आपको बताऊं। ये जो मीट शॉप है, मीट शॉप पर बुलडोजर चला, हथौड़ा चला, जो खुले में मीट बेचते हैं। और यही एक्शन अब मध्य प्रदेश में हो रहा है। मोहन यादव योगी वाला फॉर्मूला अपना रहे हैं। जितनी मीट शॉप थी खुले में, योगी ने सब बंद करवा दी। एमपी के सीएम ने पहला फैसला यही लिया। पहली कैबिनेट में एमपी के मुख्यमंत्री के ताबड़तोड़ फैसले हैं। खुले में मांस मछली की बिक्री पर रोक लगाने का ऐलान है। खुले में दुकान चलाने वालों के खिलाफ एक्शन होगा। सभी को खाद्य विभाग के नियमों का पालन करना होगा। सीएम मोहन यादव के फैसले के बाद नगर निगम एक्टिव हो गया है। उज्जैन में 3 अफसरों की टीम बना दी गई है। यह टीम हर दिन की रिपोर्ट आयुक्त को सौंपेगी। सरकार 15 दिनों तक एक विशेष अभियान चलाएगी। इसके जरिए लोगों को नियम की जानकारी दी जाएगी। यूपी में भी योगी ने अवैध बूचड़खानों पर एक्शन लिया। लखनऊ सहित राज्य के अवैध बूचड़खाने बंद कराए गए। देश में खुले में मांस की बिक्री को लेकर नियम बनाए गए हैं। खाद्य सुरक्षा नियम के अनुसार मांस का प्रदर्शन की अनुमति नहीं है, यानी दुकान के बाहर टांग कर आप नहीं बेच सकते। मांस की दुकानों पर लोहे की जगह स्टील से बने सामान होने चाहिए और मांस काटने के 3 घंटे के अंदर उसे बेच देना चाहिए। यह है गाइडलाइंस। मीट दुकानदार के पास नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट होना चाहिए। धार्मिक स्थल और सब्जी दुकानों से पर्याप्त दूरी होनी चाहिए। धार्मिक स्थलों से कम 100 मीटर की दूरी पर ही मांस की दुकान हो। यह है एमपी के सीएम मोहन यादव का फैसला। अब आपको बताऊं, योगी का एक और स्टाइल है जो पूरे देश में फेमस है, वो है एनकाउंटर मॉडल। ये होता है, ये आप देख रहे हैं, ये उत्तर प्रदेश की तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं। बुलंदशहर में जिस शख्स को देख रहे हैं, इसने एक नाबालिग को पहले किडनैप किया, आरोप है इसने रेप भी किया और उसके बाद उसकी हत्या कर दी। उसके बाद उस शख्स का क्या हुआ, योगी की पुलिस ने उसका एनकाउंटर कर दिया है। तो अब अपराध पर भी मोहन यादव मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री का योगी वाला फॉर्मूला है। जो बात योगी ने कही थी उसी नक्शे कदम पर मोहन यादव चल रहे हैं, उसी ट्रैक पर। अपराध के खिलाफ भी सीएम मोहन यादव का जीरो टॉलरेंस है, योगी आदित्यनाथ की तरह। इस मामले में भी एमपी के सीएम योगी की राह पर हैं। योगी ने सत्ता संभालते ही अपराधियों को सख्त संदेश दिया था, अपराधी या तो सरेंडर कर दें या फिर यूपी से बाहर चले जाएं। एमपी में मोहन यादव अब आदतन अपराधियों पर शिकंजा कसने की तैयारी में। जमानत पर छूटे ऐसे अपराधी फिर से अपराध न कर सके, इन अपराधियों को मिली जमानत को निरस्त करने को कहा गया है। यानी जो जमानत पर बाहर आया है फिर अपराध कर रहा है तो उसकी जमानत खारिज की जाए। मोहन यादव साहब ने कहा उसे वापस जेल में भेजा जाए। योगी राज में अपराधियों का एनकाउंटर भी लगातार जारी है। माफिया गैंगस्टर के खिलाफ तेजी से एक्शन हो रहा है। यूपी के बुलंदशहर में भी आज एनकाउंटर हुआ। तस्वीरें मैंने आपको दिखाई, बच्ची को अगवा कर हत्या के आरोपी का एनकाउंटर किया गया। यह एक्शन यूपी में हो रहा है और इसी को फॉलो कर रहे हैं, उसी के नक्शे कदम पर और राह पर है एमपी के सीएम मोहन यादव। अब जरा सुनिए सियासतदान क्या कह रहे हैं। मुख्यमंत्री की रेस में थे कांग्रेस के उम्मीदवार कमलनाथ को सुनिए। कांग्रेस के नेताओं को बेशक इन तस्वीरों पर, इस एक्शन पर भी सवाल उठा रहे हैं, सुनिए।
कुछ न कुछ बहाना विवाद के लिए ढूंढ रहे हैं। कुछ भी करें, समाज में विवाद नहीं होना चाहिए। ये हमारा लक्ष्य है कि हमारी संस्कृति जुड़ के रहने की है, प्यार मोहब्बत की है। कांग्रेस को क्या मस्जिद के लाउड स्पीकर से इतनी मोहब्बत है? क्या कहना क्या चाहती कांग्रेस? कौन से लाउड स्पीकर? सुप्रीम कोर्ट से बड़ी हो गई कांग्रेस? सुप्रीम कोर्ट को नजरअंदाज करेगी कांग्रेस? लाउड स्पीकर ध्वनि नियंत्रण कानून है भारत में, कोलाहल एक्ट है, उस एक्ट का पालन नहीं करेंगे। और अगर सरकार ने निर्णय लिया तो उनको हर चीज पर आपत्ति होने लगी। कांग्रेस से पूछ कर करेंगे। ये ध्वनि प्रदूषण तो निश्चित रूप से खराब है। अगर ध्वनि प्रदूषण की दृष्टि से जो किया गया है तो उसका स्वागत होना चाहिए, और किसी नजरिए से किया गया है, किसी पक्षपात तरीके से किया गया है तो वो गलत है। देखिए, उनका निर्णय अगर महंगाई पे पहला होता, किसानों पे होता, बेरोजगारों पे होता तो हम स्वागत करते। ये केवल उन्होंने ढोंग करा है और कुछ नहीं करा।